अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज आपके दरमियान में आने का ये वजह है कि कल मैं जो है हमारे साबिक़ा डिप्टी चीफ मिनिस्टर और साबिक़ा होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब का एक प्रेस मीट का वीडियो देखा और उसमें ये जो है ये कह रहे हैं कि बीआरएस पार्टी कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती। तो बीआरएस पार्टी की बदबख्ती ये रही कि जो पहले टीआरएस थी के चंद्रशेखर राव साहब पूरा तेलंगाना एजिटेशन चलाए बेचारे। ये तेलंगाना एजिटेशन में जो लोग इनके साथ दिए, जो मुस्लिम लीडरशिप जो साथ दिए और जो लोग गैर मुस्लिम इनके साथ दिए, जैसा ही चीफ मिनिस्टर बने ये पूरों को भूल गए और नाकारा नाहल लोगों को लाकर बड़े बड़े फायद ओहदों पे बिठा दिए। जिसकी ज़िंदा मिसाल जो है कि एक शख्स जो बल्दिया इलेक्शन लड़ा था आज़मपुरे से, शायद 2002 में मैं समझता हूँ, और 400 वोट नहीं लिए, वैसे शख्स को जो है इस तेलंगाना का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिए। दूसरा काम ये करे उन्होंने कि पूरे तेलंगाना में उनको कोई काबिल तरीन मुसलमान नहीं मिला, एक आंध्रा के एक आदमी को उठाकर लाके जो है एक खां को पॉलिटिकल एडवाइज़र बना दिए। तो आप बतलाइए, सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी बीआरएस को पहुंचा है तो ये दो शख्सियतों से पहुंचा है, महमूद अली और AK खान से पहुंचा है। क्योंकि आप जब अच्छे लोगों को रखेंगे तो अच्छा एडवाइस देंगे वो लोग। अगर आप जो है नाहल नाकारा लोगों को अगर आप लाके बड़े बड़े ओहदों पे बिठा देंगे तो ये लोग जो है कोई मशवरा देने के लायक नहीं रहेंगे। ये जितने भी लोग आए बीआरएस पावर में आने के बाद में टीआरएस, ये पूरे तेलंगाना एजिटेशन में नहीं थे। खुद महमूद अली साहब जो है इंटरवल के बाद के हैं इन्हों बाद में आए तो टीआरएस में। शुरू एजिटेशन के दिनों में आपको कहीं भी महमूद अली साहब नहीं दिखेंगे। तो इनको ये नहीं मालूम कि जिस वक्त पे UPA 1 और UPA 2 के दरमियान का मसला था कि UPA 1 के बाद में लोग समझ रहे थे कि UPA 2 नहीं बनेगा बल्कि बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाएंगी और LK अडवाणी वुड बी द प्राइम मिनिस्टर बोल के। और चंद्रशेखर राव TRS वाज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ UPA की पार्ट एंड पार्सल रहने के बावजूद अभी रिजल्ट को कुछ 1 महीने का वक्त था। KCR साहब जाके LK अडवाणी को बुके दिए थे, मुलाकात करके अगला प्रधानमंत्री आप है और TRS पार्टी जो है आपका साथ देंगी बोल के। ये दिए नहीं दिए बुके, महमूद अली साहब आप इसका जवाब दीजिए। KCR साहब जाके LK अडवाणी से मिल के उनको ये तयक़ुन दिए थे कि अगर बीजेपी पावर में आएंगी LK अडवाणी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, अगर कुछ MPs कम पड़ेंगे तो हम TRS के MPs आपका साथ देंगे बोल के। ये दिए नहीं दिए आप बताइए। अब आइए कि इन्हों बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी का हम साथ कभी दिए ना कभी हम देंगे। तो आप मुझे ये बताइए महमूद अली साहब कि शरीयत में मदाखलत हुई, आपके पार्टी के MPs जाके बीजेपी की तायद करे नहीं करे बताइए आप। आर्टिकल 370 में आपके पार्टी के MPs बीजेपी का साथ दिए नहीं दिए बताइए। कहीं पर भी नहीं हुआ ये बात। पूरे हिंदुस्तान में जुडिशल कस्टडी में अगर कोई मुसलमानों को मारे तो वो आलेर एनकाउंटर में आपकी हुकूमत में, आप जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे आप मुंह नहीं खोले जब आलेर एनकाउंटर में मुसलमानों को मारे। जब कुछ दिन के पहले किशन बाग में जो है फिसाद हुआ, पुलिस फायरिंग में 4 लोग मर गए, जुडिशल इंक्वायरी हुई। 9 साल में आप 4 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, 4 साल आप होम मिनिस्टर रहे। वो कमीशन की रिपोर्ट आप टेबल पे नहीं रखे। आप मक्का मस्जिद बम धमाका आपकी निगरानी में होम मिनिस्टर रहते हुए कातिल बाइज्जत बरी हो गए। वटोली का जो वाक़या पेश आया, मुसलमानों को ज़िंदा जला दिए, आप होम मिनिस्टर रहते हुए कातिल बाइज्जत बरी हो गए। नारायण पेट में आशूर खाने को शहीद कर दिए 300 साल। आपका BRS का मार्केट यार्ड कमेटी का चेयरमैन और बीजेपी का कंटेस्टेड MLA दोनों बुलडोजर का पूजा करके वो करे, आप खामोश रहे। मुस्तफ़ाउद्दीन जो आर्मी गैरिसन में जिसको जला के मार दिए, 3 दिन तक उन्हें जिंदा था, डाइंग डिक्लेरेशन दिया। आप 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे, आप 4 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, 5 साल आप होम मिनिस्टर रहे।
एक मर्तबा आप उसके घर वालों को बुला के नहीं मिले आप। टोटल 7 या 8 मस्जिदां शहीद हो गए, आप खामोश रहे, आप धोखा दिए कौम को। आप ये बोलते रहे कि नहीं नहीं वो एक मलबा, बाजू की बिल्डिंग का मलबा गिरा और एक मीनार टूटा, बोले सबसे पहले मैं ही ट्वीट करके बताया कौम को कि 2 मसाजिदों को शहीद कर दिए बोल के। तो आप किस हैसियत से आप बीआरएस पार्टी को या केसीआर को आप डिफेंड कर रहे हैं, मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही। आज भी मुहासेबा करना चाहिए कि केसीआर को, केटीआर को, हरीश राव को ये मुहासेबा करना, ये महमूद अली से हमारे को क्या नुकसान हुआ, ये महमूद अली से आम पूरा टीआरएस का कैडर नाराज़ हो गया। इन्हों किसी को टीआरएस में आगे बढ़ने नहीं दिया, इन्हों सबको कतरते रहे, सबकी मखबेरी करते रहे, सबके खिलाफ में बोलते रहे केसीआर के कानों में जाके। आप बताइए बाखरी जो है ये फाउंडर मेंबर टीआरएस का, आप उसको एक चेयरमैनशिप नहीं लेने दिया, आप उसको कुछ बनने नहीं दिया। आप ऐसे बाखरी के वैसे कितने लोग हैं बताइए, आप कितने अजलाओं में जो मुसलमान काम करे, आप एक को ना खुद दिलाए किसी को ओहदा केसीआर को बोल के, ना आप किसी को आगे बढ़ने दिया। आपकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान हुआ बीआरएस को, जो बीआरएस का आज ये हालत हुई है। आज केसीआर को, केटीआर को, हरीश राव को, कविता को मुहासेबा करना चाहिए कि भाई हमारे से मुसलमान क्यों नाराज हुए बोल के। आपका रवैया कोई मुस्लिम तंजीमों से सही नहीं था, आपके पास कोई नुमाइंदगी लेके आए तो आप मुंह को आया वैसा बोल देते आप जबान जब। तो बहरहाल ये जो महमूद अली साहब का बयान है, अरे 5 साल वक्फ बोर्ड को लाख रहाना साहब, आप एक मुसलमान वजीर थे ना, आप जाके कभी केसीआर को बोले साहब इससे मुसलमानों जायदादों को नुकसान हो जा रहा है, लाख खोलो बोल के नहीं बोले आप किस हैसियत से, किस सूरत से आप कौम के सामने आ रही, मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही। अरे जुल्म की इंतहा हो गई। आपके केटीआर साहब ये बोल रहे हैं कि अगर केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर हार जाएंगे तो तेलंगाना के मस्जिदों में अज़ान नहीं होंगी। आप बतलाइए कि आज 1 महीना हो गया रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बन के कांग्रेस आके, केटीआर और केसीआर की गवर्नमेंट जाके, क्या अज़ान बंद हो गई क्या बताइए आप मस्जिदों में। तो किस हैसियत से आप कौम के सामने आ रहे, मेरे को बात समझ में नहीं आ रही। आज केसीआर को, केटीआर को मुहासेबा करना चाहिए कि क्या वजह है कि तेलंगाना के मुसलमान हमारे से नाराज़ है। ये वजह कि आप जो है उसकी सबसे पहली वजह ये है कि महमूद अली के रवैये से, और जो आप बीआरएस में जो मुस्लिम लीडरशिप को नज़रअंदाज करे थे, और जो मुस्लिम मसाइल पर केटीआर 9 साल तक नहीं बोले। अरे पुराने शहर के मसले में एक बार ट्वीट करेगा केटीआर, बताइए आप बताइए कि मामूली सी जो सीएमआरएफ चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जो पैसे दिए जाते, कोई मुसलमान को अगर कैंसर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, ट्वीट करे तो आपके केटीआर साहब जवाब नहीं दिए पूरे 9 साल में। आप किस हैसियत से आ रहे हैं साहब आप लोग। जरी सर की अगर आप लोगों में शर्म है तो आप कौम के सामने नहीं आ सकते, अरे भाई ठीक है गलती हो गई, हम गोशे गुमनामी में बाकी की ज़िंदगी हम गुजार लेंगे बोल के आप बतलाइए आप। तो बहरहाल महमूद अली साहब का जो बयान है ना, ये खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे बोलते इसको, ये खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। आज इख्तियार चले गया, आज मालूम हो रहा, अब कल इंक्वायरियाँ होंगे, इन्हों भी बहुत जायदाद कब्जा करे, इन्हों भी बहुत जायदाद खरीदे, मैं ईमानदार, मैं 1 रुपया नहीं खाया बोल के पहाड़े शरीफ पे कहाँ लिए, आप जो है नारायण खेड़ के आगे, कामारेड्डी के आगे क्या क्या लिए, ये सब इंक्वायरी होंगी। जो बच जाएंगी ना चंचलगुड़ा जेल को, केसीआर, केटीआर, हरीश राव, कविता, संतोष, वो बस में इन्हों भी रहेंगे चंचलगुड़ा जेल को जाने वाले। मैं रेवंत रेड्डी साहब से मुतालिबा करता हूँ कि महमूद अली के पूरे जायदादों की भी तहकीकात की जाए, इनके कहाँ प्रॉपर्टीज़ खरीदे जो पहाड़ी शरीफ के आगे, और जो इब्राहिम हमारे नारायण खेड़ के आगे 90 एकड़ ज़मीन का वो मामला है, ये सब निकालना इनका भी। तो बहरहाल महमूद अली साहब से मेरी गुजारिश है कि आप जो है मुसलमानों को गुमराह मत करिए, आप आके गैर ज़रूरी बयानात मत दीजिए। आपके गैर ज़रूरी बयानात से पहले ही बीआरएस पार्टी को बहुत नुकसान हुआ, केसीआर को बहुत नुकसान हुआ, आप मजीद नुकसान मत पहुंचाइए। नौजवान लीडरशिप बहुत है वहाँ पर बीआरएस में, उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। शुक्रिया, यार जिंदा सोबत बख्त।